5 घंटे सांसद में जान। ये चतरा के हंटरगंज प्रखंड में लीलाजन नदी का नजारा है। अचानक बाढ़ आने से नदी की बीचधार में 8 चरवाहे फंस गए। काफी चीख पुकार के बाद ईटखोरी और चौपारण से 20 प्रशिक्षित गोताखोरों को बुलाया गया। उन्होंने नदी की तेज धार में जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नदी की इठलाती लहरों के बीच दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई। करीब 5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलता रहा। मौत के चंगुल से छूट सकुशल बाहर निकल ही आए। हम लोग को 5 घंटा में पानी में हम लोग फंसे हुए थे सर। हम लोग को जिला प्रशासन से हम लोग सुनते हैं, हम लोग के लिए है सर। आप लोग का धन्यवाद सर। कोसी मैया सुनो गुहार। खगड़िया में कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और गंगा नदी ने कहर बरपा रखा है। बाढ़ में सैकड़ों गांव डूब गए हैं तो लाखों घरों का अता पता नहीं। ऐसे में हिदायतपुर के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने पिछले 1.5 महीने से अमनी हाई स्कूल के बाढ़ राहत शिविर में डेरा डाल रखा है, जहां इनकी जिंदगी काफी मुश्किल से कट रही है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित महिलाएं लोकगीत के जरिए कोसी मैया को मनाने की कोशिश कर रही हैं। कोसी मैया अब बस कीजिए, वापस लौट जाइए। तो घर नहीं जाके मन कर कितना दिन यहाँ स्कूल पर रहबै, बाल बच्चा लेके केना रहबै यहाँ। कोसी माई कहे कि जल्दी चल जा कोसी माई, जे हमारे घर के याद करे छे, जे घर जेबे। खरकई नदी में उफान। ये सरायकेला में खरकई नदी का नजारा है। ओडिशा में बांध का फाटक खुलने से खरकई नदी रौद्र रूप में आ गई है। नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। माजरा घाट पर नदी के किनारे लगा 11,000 वोल्ट के पुल का काफी हिस्सा डूब गया है। पानी की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले समय में खरकई नदी सरायकेला में जबरदस्त तबाही मचा सकती है। खरकई नदी के उग्र रूप को देखते हुए इसके आसपास रहने वाले बाशिंदों की चिंता काफी बढ़ गई है। अभी तो उसका नदी का स्तर जो कि 12 बजे के बाद से उसका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक उसका घटने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। नाव के सहारे जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुशहरी प्रखंड के बड़े इलाके में अभी भी बूढ़ी गंडक नदी का पानी भरा हुआ है और सड़क से लेकर गलियों तक का अता पता नहीं है। ऐसे में जिंदगी गुजारने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना हो, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो या फिर घर का राशन लाना हो, यहाँ के बाशिंदों के सामने नाव की सवारी के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नदी के हर तरफ रोजाना सवारियों से भरे छोटे बड़े दर्जनों नाव आते जाते दिख जाते हैं। इस सफर में खतरे तो कई हैं, लेकिन और कोई दूसरा चारा भी नहीं। बाया नदी ने किया बर्बाद। गंगा नदी की सहायक बाया नदी ने बेगूसराय में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये बछवाड़ा के विशनपुर दियारा का नजारा है, जहां बाया नदी ने सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्च की फसल को बर्बाद कर दिया। आज यहां बर्बादी के निशान के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में कर्ज लेकर मिर्च की खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई। बाढ़ की मार से परेशान किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग मिर्चाई की खेती से काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी उम्मीद था, लेकिन वो सारे फसल यहाँ नष्ट हो रहे हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। आफत की बाढ़। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश और ओडिशा में डैम खोलने के चलते स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी के किनारे बसी बस्तियों के सैकड़ों घरों में पानी घुस आया है।
ये बागबेड़ा का नजारा है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इन नदियों का जलस्तर अभी भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात और बदतर होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोग नाला से बिल्कुल सट के घर बनाए हैं। अभी फिलहाल वे लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाकी अभी स्लूइस गेट के माध्यम से भी पानी निकल रहा है। नदी भर गया है, लेकिन स्लूइस गेट के माध्यम से पानी निकल रहा है। गंगा की रफ्तार। दानापुर में गंगा नदी के पानी में इन बच्चों को अटखेलियां करने का मौका भले ही दे दिया है, लेकिन थोड़ी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। तो दियारा वासियों पर गंगा का ये पानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिन के अंदर गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। ये दानापुर के हांडी साहब गुरुद्वारा घाट का नजारा है, जहां गंगा का पानी लगातार कई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पानी जिस स्तर से बढ़ता जाता है, 5 फीट देख के कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था आप देख रहे हैं बस यही है। इसके अलावा कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई सरकार की ओर से। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पानी का जब स्तर बढ़ता है तो सीढ़ी ऊपर भी चला जाता है, जिससे डुबाव की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। स्टंटबाजी से बच के रामगढ़ में भुरकुंडा सौदाडी पुल के पास करीब 20 फीट की ऊंचाई से झरने की तरह गिरता नलकारी नदी का कल पानी आम लोगों का ध्यान अपनी ओर बरबसी खींच रहा है। नदी की नैसर्गिक सुंदरता निहारने, पानी में नहाने और तेज धार में मस्ती करने वालों की भीड़ लगातार जुट रही है। आसपास के लोगों के साथ साथ दूरदराज के कई सैलानी रोजाना यहाँ पहुँच रहे हैं, जो नदी की तेज धार में खतरनाक स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बलान नदी ने किया बर्बाद। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में जबरदस्त तबाही मची है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ फसल तो बर्बाद कर ही दी, हजारों घरों को भी नुकसान पहुंचाया। घर में रहने की जगह नहीं बची तो पीड़ित ग्रामीणों ने बचे खुचे सामान के साथ बंद में शरण ले ली, लेकिन वहां न खाने का इंतजाम है और न किसी तरह की कोई सुविधा। प्रशासन ने भी अब तक बाढ़ पीड़ितों का हाल नहीं लिया है। बसे हुए हैं जो गरीब लोग हैं, बांध के किनारे अपना डेरा बनाए हुए थे, उस सारे लोगों का जो है मवेशी की घास जैसे भूसा और भी अनाज था सारा उनका तो हुआ ही, क्योंकि रात्रि में टूटा, सभी लोग सोए हुए थे, पता नहीं चला, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। बांध टूटने से मची तबाही। मूसलाधार बारिश में पानी से लबालब बहरागोड़ा के इस तालाब का बांध आखिरकार ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते तालाब का पानी आसपास के 15 बीघा खेतों में फैल गया। इसके चलते बड़ी मात्रा में धान की फसल तो बर्बाद हुई ही, तालाब में पल रही मछलियां भी पानी के साथ बह गई। इस दौरान मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर स्थानीय किसान खेतों में पहुंचे। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। रोड में भी पानी जम गया है और जो तालाब में मछली वगैरह छोड़ा गया था वो मछली भी बह गया है, तो इससे तो बहुत ही नुकसान हुआ है। गांव बन गया टापू। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सीमा से सटे ये बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव का नजारा है। मूसलाधार बारिश के दौरान रागड़ो नदी उफान पर है। चारों ओर पानी ही पानी जमा है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में ये गांव टापू में तब्दील होकर रह गया है। इलाज के लिए बाहर जाना हो, राशन लाना हो या फिर कोई और काम, नजदीकी गांव जाने के लिए रागड़ो नदी को तैरकर पार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में प्रतापपुर के ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। मालकुंदा और प्रतापपुर बीच में एक ठो रांगड़ो नदी है, इसमें से आने जाने बहुत हमारा असुविधा हो रहा है और डिलीवरी पेशेंट, कोई भी पेशेंट लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी में जिंदगी।
ये मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का नजारा है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी हालत नहीं सुधरे। पानी की तेज धारा बह रही है, सैकड़ों घरों में पानी भरा है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने अपनी घर की छत पर शरण ले रखी है, लेकिन जिनकी झोपड़ियां डूब गईं, वो ऊंचे ठिकानों पर किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। उन्हें न पीने का साफ पानी मिल पा रहा है और न अन्न का एक दाना। घर के लिए आदमी अपना झोपड़ी कहीं से भी कर्जा करके भी झोपड़ी बना रहे हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो जिसका घर गिरा हुआ है, सरकार उनको घर बनाने के लिए कुछ पैसे की अनुमति कर दान दे। मुश्किल में बाढ़ पीड़ित गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी घटने से कई लोग अपने घरों में लौट आए हैं, लेकिन अभी भी इतना पानी जमा है कि निचली मंजिल में रहने की जगह नहीं बची। ऐसे में इन बाढ़ पीड़ितों ने घर की छत पर प्लास्टिक का तंबू तानकर शरण ली है। यहीं पर चूल्हा जल रहा है और खाना पक रहा है। आखिर बाढ़ पीड़ित करें भी तो क्या। बाढ़ से हम लोग पूरा ग्रसित थे और हैं अभी भी। पूरे 1 महीना हो गया, अभी भी हम लोग उससे छुटकारा नहीं मिला है। हम लोगों को बहुत कम सरकार के तरफ से या मुखिया के द्वारा या सीओ या बीडीओ साहब के द्वारा सहायता मिला है। ये कैसे खा रहा है बागमती की बगावत। सीतामढ़ी के कई गांवों में बागमती नदी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। नदी के दोनों किनारों पर खेती योग्य जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुके हैं। किसानों की आंखों के सामने उनकी बेशकीमती जमीन नदी की तेज धारा में समा रही है। परेशान किसान कड़ी मेहनत से खड़ी की गई फसल को बागमती नदी के कहर से बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक किसी तरह की मदद नहीं मिली। नहीं, प्रशासन चिंतित है उसको, और उस पर आगे जो होगा ना, पानी कम होते ही उस पर कार्रवाई होगी। वो तो पूर्व की बात है। पानी ने बढ़ाई परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दियारा इलाके के कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई किसानों ने पशुओं के साथ ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, लेकिन जिस तेजी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, ऐसे में आने वाले समय में वहां भी बाढ़ का पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। बहुत परेशानी बस सर, बाढ़ हमन के दबा रहल बे, पशु लेके बहुत सकेता बनी जल पानी में बहुत दिक्कत हो रहल बा। तो ये ऊंचा स्थान पर लाना पड़ रहा है। हाँ, सड़क डाल पर बानी तो देखते बानी, ये परेशानी बस। दीवारों में दरार। ये मुंगेर में धरहरा के उस नवनिर्मित सूचना और प्रौद्योगिकी भवन का नजारा है, जिसके निर्माण पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाहर से तो बिल्डिंग चकाचक है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे, असलियत आपके सामने आ जाएगी। उद्घाटन के दिन ही बिल्डिंग की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरार पड़ गई थी। मीटिंग हॉल हो, गैलरी हो या फिर पिलर, हर तरफ ऐसी ही दरारें साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल उठना लाजमी है। ये बिल्डिंग विभाग जो आपसे हमको जानकारी मिली है, हम तुरंत इसको जो भी इंजीनियर हैं इसके जांच अभी तुरंत हम देते हैं, डीएम से बात करते हैं और इस पर कार्रवाई होगी। उसका मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी उसकी बनती है, वो करेगा। एक गुरुकुल ऐसा भी। गया के बाराचट्टी जंगल के बीचों बीच कोहवरी गांव में ये है सर्वोदय आश्रम, जहां गांव के बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। पति पत्नी अनिल और रेखा दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने का जज्बा उन्हें बाराचट्टी खींच लाया। आज उनके गुरुकुल में 26 बच्चे रहते भी हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं।
बदले में शुल्क के रूप में देना पड़ता है सिर्फ 1 किलो चावल। तो ये जगह जंगल लग रहा है, लेकिन इसी कारण ये हरा भरा भी है और बच्चे इन सब चीज़ों को सीख भी रहे हैं और जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर सभी लोग शहरों की तरफ जाएंगे तो गांव में किसी को कोई नहीं रह पाएगा। खुल गया बाबा मंदिर का पट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट कुछ महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल 6 से 10 बजे के बीच सिर्फ 4 घंटे तक ही दर्शन की अनुमति है। इस दौरान हर घंटे बारी बारी से 50-50 श्रद्धालुओं को अंदर जाने का मौका मिलेगा। ऐसे में रोजाना फिलहाल सिर्फ 200 श्रद्धालु ही बाबा बैद्यनाथ की आराधना कर पाएंगे। प्रशासन की ओर से दर्शन और पूजन के लिए पर्याप्त तैयारी किए जाने का दावा किया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहेंगे तो प्रतिदिन 4 घंटे हम लोग उनको दर्शन अलाउ करेंगे 6 से 10 बजे तक। 1 घंटे में मैक्सिमम 50 आदमी को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो उस लिहाज से 50 आदमी 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। प्रकृति का खूबसूरत गिफ्ट। ये सिमडेगा के दनगद्दी जलप्रपात का मनमोहक नजारा है। इटलाती बलखाती शंख नदी चट्टानों का सीना चीरते हुए कल कल करती बहती रहती है। पानी की ये तेज धारा पत्थर और चट्टानों से अटखेलियां करते हुए आगे बढ़ती है तो उससे जो संगीत निकलता है वो कानों में मानो रस खोल देता है। इस ओर पानी की एक के बाद एक लहरें जब तट पर दस्तक देती रहती हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। प्रकृति के खूबसूरत नजारे के दीदार के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ सरकार इसे विकसित कर दे एक पर्यटक स्थल के रूप में, तो जो हमारे लोग जो बाहर विदेशों में जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, इस जगह को भी उससे सुंदर बनाया जा सकता है। आवास की अधूरी आस। मेदिनीनगर में पीएम मोदी की मौजूदगी में पिछले साल जब रीना देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश किट मिला था तो उम्मीद थी कि अपना पक्का घर का सपना दूर हो जाएगा। इस 1 साल के दौरान ईंट से ईंट जोड़कर घर का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन योजना की पूरी रकम नहीं मिलने के चलते इस घर में ना तो प्लास्टर हो सका न ही फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। ऐसे में पलामू जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। भाई उसकी हो चुकी है और कुछ फिनिशिंग वर्क उसमें बाकी है, और जो अंत में जो राशि रहती है अंतिम किस्त की, अगर किसी का बकाया है तो उसको भी जल्द से उसको मिल जाएगा। बिजली रानी का इंतजार। बोकारो के फुदनाडी और पिंडराजुरा में 3 साल पहले ही ये बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार और डीबीसी के बीच पेच फंसने के चलते ये दोनों पावर सब स्टेशन अब तक चालू नहीं हो सके हैं। इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल पूरा लोड डुमरजोर, चास और बारी कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिसिटी फीडर पर पड़ रहा है और इसके चलते पूरे इलाके में दिन भर में कई घंटों तक लोड शेडिंग होती रहती है। गांव का बहुत फायदा है, ऐसे तो लाइन मिलता नहीं हम लोग का सही। अभी क्या स्थिति वही सही है जैसा चल रहा है, किधर तार गिर गया नहीं गिर गया पता ही नहीं चलता। बदहाल हुआ झालको। गढ़वा के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खुला झालकों का ये दफ्तर इन दिनों खुद बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऑफिस का भवन खंडहर में तब्दील होकर रह गया है। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए से सालों पहले ये उपकरण खरीदे गए, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया और अब ये मशीनें सड़कर बर्बाद हो रही हैं, जबकि ये सूखे खेत पानी का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। कहानी इतनी ही नहीं है, झालकों के कर्मचारियों को 15 साल से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनकी मुश्किलों का ठिकाना नहीं है।
सरकारी उदासीनता के चलते बंद कर दिया गया और लापरवाही के चलते सरकार के चलते कर्मचारी भूखे सब मर रहे हैं। कितने मर गए, कितने बेकार पड़े हुए हैं। सब सामान जो है सामान सब चोरी चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं रह गया। किसान निधि में गड़बड़ी। देवघर के खेतों में मेहनतकश किसान पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिली मदद के जरिए खरीफ के मौसम में इन दिनों धान की बुआई जोरों पर है। यहाँ सब्जी की हरी भरी फसल लहलहा उठी है। ये योजना देवघर के हजारों किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जबकि देवघर जिला प्रशासन को इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इस पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कृषि मित्रों के साथ इसकी जांच कर लें कि क्या जो भी रजिस्ट्रेशन किया गया है वो सही लोगों का किया गया है क्या, कि नहीं गलत लोगों के द्वारा भी किया गया है। क्योंकि जब भी वो उसकी स्वीकृति दें तो ये देख लें कि सही लोगों को ही इसका लाभ मिले। खाद के लिए कोरोना को निमंत्रण। ये पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर का नजारा है। खरीफ फसल की बुआई के मौसम में खाद लेने के लिए किसानों के बीच होड़ मची है। सरकारी खाद दुकान के बाहर किसानों की ये भीड़ उमड़ पड़ी है। कतार में खड़ी महिला किसान की गोद में छोटा बच्चा भी है। खाद लेने की होड़ में ये किसान अनचाहे कोरोना को न्योता दे रहे हैं। ज्यादातर किसानों ने ना मास्क पहन रखा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बेरंग हुई जिंदगी। सारंडा जंगल की ये खूबसूरत वादियां खुली बाहों से आपको बुला रही है। यहाँ क्या नहीं है, घने जंगल, नदी और पहाड़ से लेकर खनिज संपदा का प्रचुर भंडार। लेकिन आजादी के सालों बाद भी यहाँ रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी नहीं सुधरी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए न अदद सड़क है और न किसी तरह की सुविधा। प्रशासन ने यहाँ के बाशिंदों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आधार कार्ड से वंचित रखा गया। इसका खामियाजा यहाँ के भोले भाले आदिवासी भुगतने को मजबूर हैं। उनको वोट देने का अधिकार है तो उनको बाकी और सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। राशन, पानी, बिजली सब मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। तो इस पे बहुत बड़ी हमारी एक बहस भी हो गई थी पदाधिकारियों के साथ।